हेलो फ्रेंड। इस लेक्चर में हम लोग ये हमारा स्केच बनाने का तीसरा सेशन है बेसिकली कि स्केचिंग कैसे करेंगे, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल को कैसे यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल के साथ साथ कुछ और भी मॉडिफिकेशन के टूल को कैसे यूज़ करके कोई भी शेप कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे मैंने सिखाया था आपको, स्केच लेने के बाद में क्या करना होता था, कोई प्लेन सिलेक्शन करना होता था। प्लेन सिलेक्शन करने के बाद में अब आप यहाँ से अलग अलग टूल्स यूज़ करते थे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड को कैसे यूज करेंगे। तो रेक्टेंगल बनाने के देखिए मेन 3 टाइप के मेथड्स होते हैं यहाँ पे आपके पास में। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल का प्लस पॉइंट क्या होता है आपका, जैसे कि आपने ये कहा कि ये सेंटर रेक्टेंगल और देन ऐसे ड्रैग किया। जैसे आप ड्रैग करते हो तो देखिए डायमेंशन भी दे रहा होता है, आप यहाँ से डायमेंशन दे करके भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के रेक्टेंगल में ये बेनिफिट होता है आपको कि जो आपका ओरिजिन है उसके दोनों साइड में, लेफ्ट राइट भी और ऊपर नीचे भी, चारों साइड एक तरह से सिमेट्री है आपका ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सेंटर के ऊपर नीचे भी और सेंटर के लेफ्ट राइट भी, ये सिमेट्री ऑब्जेक्ट होता है आपका। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, बाद में जब 3D मॉडलिंग करेंगे तो जैसे कोई होल कट करेंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो मिरर करते टाइम प्लेन हमें बीच में मिलेगा। तो ट्राई ये करना है हमेशा कि आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्री बनाओ, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि मिरर वगैरह करते टाइम आपको ईजी रहेगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लिया कि आपने इस तरह से कोई भी शेप बना दिया, जैसे आप बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है तो आप क्या करोगे, डी प्रेस करो, सेलेक्ट करके ऐसे नीचे की तरफ लेके आ जाओ। कितना लेना है, आपने कहा 140, तो ये देखिए 140 बन गया। ऐसे इसको सेलेक्ट करके इधर लेके आ गए, आपने कहा 105 का, ये देखिए बन गया। अब देखिए ऑरिजिन के लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे सिमेट्री है। अगर इक्वल करोगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर आपको मान लिया कोई इक्वल बनाना है, साइड चारों साइड इक्वल बनाना है रेक्टेंगल का, तो कुछ नहीं करना, इक्वल लेना है आपको। और इक्वल लेने के बाद में बस दोनों साइड्स को से सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे सिलेक्शन करोगे तो अब इक्वल हो गया। अब जो भी साइज चेंज करोगे चारों साइड का उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे आपने कहा मान लिया 60 का बनाना है, तो ये देखिए स्क्वायर शेप बन गया। तो आप ऐसे करके स्क्वायर को बना सकते हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ हो गया आपका। ऐसे ही मान लिया जो हमारा जो नॉर्मल रेक्टेंगल होता है, इसको 2 पॉइंट रेक्टेंगल कहते हैं हम लोग। 2 पॉइंट रेक्टेंगल लिया आपने, इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करके देना होता है। दूसरा जो ऐसे ड्रैग करना होता है और ड्रैग करके क्लिक कर सकते हो आप। साइज देना चाहो तो साइज दे भी सकते हो, यहाँ टाइप भी कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि 100, टैब बटन प्रेस करोगे तो दूसरे वाले में चला जाएगा। आपने कहा 40, 100/40 का रेक्टेंगल ऐसे बना करके आपको दे देगा। तो आप डायरेक्टली इनिशियली भी डायमेंशन दे सकते हो, यानी तो बाद में डी प्रेस करके डायमेंशन लेकर के और ऐसे भी डायमेंशनिंग कर सकते हो। दोनों तरीके ले सकते हो आप रेक्टेंगल में डायमेंशनिंग करने के लिए। ऐसे हमारे पास में रेक्टेंगल बनाने का एक और मेथड होता है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल में क्या होता है, आपको फर्स्ट पॉइंट आपने कहा ये वाला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट चाहो तो हॉरिजॉन्टल बनाओ, चाहो तो एंगल पे बनाओ, और इसके परपेंडिकुलर में देखो इस तरह से बना देगा रेक्टेंगल वो आपको। अब क्या करना है यहाँ पे, ये कहाँ काम आता है वो देखिए। तो जैसे आपने डी प्रेस करके इसका साइज दे दिया, जैसे आपने कहा सॉरी आपको अलाइंड बनाना था, मान लिया ये हमें अलाइन डायमेंशनिंग करना है, तो इसके पास में रखिएगा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। जैसे आपने कहा ये 100 का रखना है, और आपने कहा कि मान लिया ये जो साइड है ये आपको 125 का रहेगा। अब क्या होता है, रेक्टेंगल को कई बार कुछ एंगल पे बनाना होता है, तो उस केसेज में हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, लाइन कमांड लेंगे। लाइन लेने के बाद में यहाँ जाकर कंस्ट्रक्शन लेकर के और यहाँ जाकर कैसे कंस्ट्रक्शन लाइन बना दीजिए। अब डी प्रेस करिए डायमेंशनिंग के लिए, और इन दोनों के बीच का ऐसे एंगल दे करके आपने कहा मान लिया 45 डिग्री। एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार यहाँ क्लिक किया, और तीसरा कहाँ रखना है उसके हिसाब से, जैसे ऑटोकैड में देते थे एंगुलर डायमेंशनिंग, वही सेम तरीका ही है। डबल क्लिक करके इसका एंगल चेंज कर दीजिए। तो आप इसको अब कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने कहा 120 डिग्री, देखिए रोटेट कर देगा उसको। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको अब आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना भी डिग्री एंगल देना है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हो और इसको लेकर के काम कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें रेक्टेंगुलर के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है आर्क। ठीक है, आर्क के अंदर सबसे पहला होता है आपका 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में क्या होता है, 3 पॉइंट्स देने होते हैं बेसिकली, जिससे आप उसको पास करना है। आपने कहा एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट आपने कहा इधर। अब उसके बाद में क्या होता है, स्टार्ट या एंड, आपने क्या किया, स्टार्ट, एंड, और तीसरा होता है आपका डायरेक्शन के लिए पॉइंट। इधर बनाना है कि इधर बनाना है, जैसे भी दोगे उसके हिसाब से वो बना देगा। हमने कंस्ट्रक्शन ऑप्शन ऑन कर रखा था, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन में बना रहा था, तो इस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे देखो, दोबारा देखो, आपने आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क लिया, आपने कहा एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट आपने कहा यहाँ कहीं, और तीसरा पॉइंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे भी बना सकते हो। जहाँ कहीं बनाना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हो। तो ये चीज़ आपका 3 पॉइंट आर्क होता है। बाद में भले चाहे, अच्छा जैसे मान लिया कि आप बनाना चाह रहे थे इस तरह से, और आप चाहते थे कि सेमी सर्कल बन जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोलिनियर करके एक ऑप्शन होता है, या हॉरिजॉन्टल ले करके इसको पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो देखिए एक लाइन में आ जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, जिससे कि सेमी सर्कल बन जाएगा आपका। एक लाइन में आ जाएगा बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट, जिससे कि वो हॉरिजॉन्टल लगाने से सीधा हो जाता है। तो ऐसे करके आप इसको यूज़ करा सकते हो।
ऐसे अगर मैं बात करूँ आर्क के अंदर दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सेंटर पॉइंट आर्क। ये कैसे हिलते हैं वो देखिए। आपने कहा सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं है, स्टार्ट कहाँ से करना है वो दे दीजिए और कहाँ तक बनाना है वो दे सकते हो आप। अब इसमें कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो डी प्रेस करके आप इसका साइज दे सकते हो, ऐसे करके कितने का बनाना रेडियस। अच्छा, आर्क के अंदर हमेशा रेडियस डलता है, सर्कल में डायमीटर डलता है, याद रहे आपको। आपने कहा कि 150 का रेडियस है, देखिए 150 का बन जाएगा। अब आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ जाकर के लेकर के और आप क्या करोगे, एक लाइन ऐसे बना दोगे और दूसरा लाइन क्या करना है आपको, ऐसे करके बना देना है। याद रहे ये दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बनाने हैं आपको, तो कंस्ट्रक्शन ऑप्शन लेकर के इसको सेलेक्ट करके दोनों को कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले तब लेते हैं हम लोग जबकि पहले से ही डिफाइन करना होता है, तब बाद में अगर करना है तो सेलेक्ट करके क्लिक करना होता है आपको। ठीक है, अब स्मार्ट डायमेंशन प्रेस करिएगा और डायमेंशन के लिए डी प्रेस करने के बाद में ये देखिए यहाँ लाके कितना डिग्री, मैंने कहा 125 डिग्री, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ जा करके मैंने कहा 65 डिग्री, तो ऐसे करके कहीं भी आर्क को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ जो भी साइज़ देना चाहो वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके कंट्रोल कर लीजिएगा आर्क को। ठीक है, ऐसे हमारे पास में आर्क बनाने के लिए एक ऑप्शन था टेंजेंशियल आर्क। टेंजेंशियल आर्क कैसे लेते हैं वो देखिए। ऐसे हमारे पास कमांड से ऐसे करके लाइन बनाया, अब यहाँ से आपको आर्क चाहिए होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल आर्क के लिए आपको लाइन चाहिए होगा। अब यहाँ आने के बाद में आर्क में गए और टेंजेंशियल आर्क लिया, बस इस एंड पॉइंट पे से क्लिक करिएगा तो ये देखिए टेंजेंशियल आर्क बनाने लग जाएगा। जैसे आप आगे आएंगे ये देखिए स्नैपिंग करता हुआ, जो बनाना है बना सकते हैं आप, जो भी साइज़ देना है वो साइज़ दे सकते हो। डी प्रेस करिए और जो साइज़ देना है इसका साइज़ दे दीजिए, आपको कितने बनाना है, मैंने कहा 45 का बनाना है, तो ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो आप। तो ये आपका क्या हो गया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि टेंजेंशियल आर्क बना सकते हो। तो इस लेक्चर में आपने क्या क्या देखा कि रेक्टेंगल बनाने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से थे। आपने सबसे पहले देखा रेक्टेंगल का कि सेंटर वाला मेथड था। ठीक है, दूसरा आपने देखा था 2 पॉइंट मेथड, तीसरा देखा था आपने 3 पॉइंट मेथड। ठीक है, सेंटर वाला का कब लेते थे, जबकि सिमेट्री बनाना होता था ऑब्जेक्ट सेंटर के लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। 2 पॉइंट मेथड में कॉर्नर रेक्टेंगल जो हमेशा हमेशा बनाते थे वो वाला चीज़ था हमारा। और 3 पॉइंट मेथड में 3 पॉइंट्स देना होता था, जैसे आपको एंगल पे बनाना हो रेक्टेंगल या वैसे, तो उसके लिए केस में काम में लेते थे। ठीक है, ऐसे आर्क में 3 मेथड्स थे। पहला ऑप्शन था 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट में क्या था, बेसिकली ऑटोकैड का अगर आपको याद हो स्टार्ट एंड डायरेक्शन में आप स्टार्ट एंड और डायरेक्शन के लिए ऊपर या नीचे कहीं ऐसे देते थे, तो उसके हिसाब से काम करता, तो वैसा कुछ होता है आपका। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या होता था कि डायरेक्ट वहाँ तो टेंजेंशियल के हिसाब से डायरेक्शन बनता था, बट यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं, डायरेक्शनल पॉइंट देना होता है तीसरा पॉइंट। दूसरा मेथड जो हम लोग ले रहे थे आर्क के अंदर, वो हमने लिया था क्या, सेंटर स्टार्ट और एंड वाला मेथड। सेंटर पॉइंट पहले दिया था, फिर स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक लेके जाना है उसके हिसाब से। आर्क बनाने का तीसरा था हमारा टेंजेंशियल आर्क। टेंजेंशियल आर्क किसी लाइन के जैसे एंड पॉइंट से टेंजेंशियल रखना है उसके लिए काम में आता था। ये चीज़ें आपने